रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी कुंडग्राम में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में या फिर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। इसका सही आंसर है कुंडग्राम। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी को माना जाता है और ये अंतिम तीर्थंकर थे। अगर ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को ही माना जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभदेव आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदर शाह, ऑप्शन बी शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन सी सिकंदर बुरसिखिन या फिर ऑप्शन डी जैनुल आबदीन। किसे माना जाता है कश्मीर का अकबर? इसका सही आंसर है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को माना जाता है क्या कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 14 वर्ष या ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो केशव चंद्र के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए 18 वर्ष लड़कों की तथा लड़कियों की निर्धारित आयु कितनी की गई थी? 14 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डी सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी गुजरात में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, नासिक में की थी। मेन जगह थी नासिक, वहीं की थी उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी ओजोन मंडल। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे नीचे मंडल होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन होता है। यानी रेडियो तरंगें जो हमारी जो हमारे टेलीविज़न, रेडियो टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडार या जो उपग्रह वगैरह होते हैं सेटेलाइट, तो वहाँ जो रेडियो सिग्नल जाते हैं वहाँ से वापस जो रिटर्न होते हैं वो कौन से मंडल से वापस होकर आते हैं, या जो क्या नाम उपग्रह वगैरह वगैरह सेटेलाइट होते हैं कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो कहाँ स्थापित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल में ही घटनाएं होती है सब। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा होता है? आयन मंडल उत्तरदायी होता है। जो टेलीविज़न है, टेलीफोन है, रेडार सिग्नल कहाँ से वापस आते हैं? सभी आयन मंडल से ही वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग के निकट निकलती है तथा बूलर झील से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चुनाव या ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी या फिर ऑप्शन डी व्यास। इसका सही आंसर है कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? नल्ला, सिंध, झेलम, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो बूलर झील से बहती हुई पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ होंगे खनिज और दूसरी तरफ होंगे स्थल। जैसे बॉक्साइट कहाँ से निकलता है, तांबा की खानें कहाँ हैं, लोहा अयस्क की खानें कहाँ हैं और अभ्रक की खानें कहाँ हैं? तो सूची को मिलान करना है। तो बॉक्साइट अमरकंटक पहाड़ियों से निकलता है, बिल्कुल सही है। तांबा खोदरीवा से भी तांबा निकलता है। लोहा अयस्क की खानें बेलाडीला की खानें, बहुत प्रसिद्ध बेलाडीला की खानें हैं।
अब्रक कोडरमा की खान है। ये इसका मतलब जो मिलान है बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी शंकुधारी वनों में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे जैव विविधता का हब बोलते हैं, यानी जैव विविधता का भंडार है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता का भंडार माना जाता है। यहाँ पर विश्व की 50% से अधिक प्रजातियाँ विद्यमान रहती हैं। 50% से ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्रजातियाँ पाई जाती हैं अकेले। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ हुई? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। ये सभी को पता होगा कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 के बीच आर्टिकल है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व क्या बाध्य योग्य हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे बाध्य योग्य नहीं है, यानी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधानसभा में किसी दल की निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी संविधान के 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी संविधान के 44वें संविधान संशोधन, या पर में से कोई नहीं। यदि किसी दल का सांसद है या विधायक है अपने राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में अगर जाना चाहता है, तो वो अगर दूसरी पार्टी में जाना चाह रहा है तो पहले क्या था, किसी पार्टी से जीत के गया और दूसरी पार्टी में चला जाता था। लेकिन 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया गया कि किसी पार्टी का अगर सदस्य जीत के जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, यानी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये दल बदल कानून कब आया? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 1985 में नियम लागू हो गया कि जीता हुआ सांसद या विधायक किसी पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता है। हाँ, जा सकता है कि अगर वो 1/3 सांसद या विधायक पार्टी के अकेले सब 1/3 कम से कम जाना चाहे तब जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन सी व्यापार क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर है कृषि के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। कैसे प्रचंड बेरोजगारी होती क्या है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब है कि श्रमिकों को हटा दिया जाए, श्रमिकों को कम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उत्पादकता पर कोई प्रभाव न पड़े। 4 बीघा फसल काटनी है, 4 बीघे गेहूँ काटने हैं, तो उसमें 10 मजदूर भी काट सकते हैं और 2 मजदूर भी काट सकते हैं। 10 मजदूर अगर लगा दिए जाएँ तब भी वो ज़मीन तो उतनी ही काटनी है। तो क्या होता है कि श्रमिकों को हटा देने पर भी उत्पादकता पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। जो अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं इसको, जो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि दो काम है 2 लोगों का, लगे हैं 10 लोग। तो सबसे ज़्यादा प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? ऑप्शन ए भोजन में, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी पोषक तत्व, या फिर ऑप्शन डी भोजन तथा पानी दोनों। पौधों में क्या होता है? ये रहा पौधा, ये रही जड़। ठीक है, इस तरीके से जाइलम का काम होता है कि जड़ों से, ये जड़ें हैं, जड़ों से भोजन तथा पानी दोनों को पत्तियों तक पहुंचाना, ये काम होता है जाइलम का। जाइलम का मतलब जल और पानी दोनों ऊपर ले जाना, और फ्लोएम का मतलब होता है कि बने हुए भोजन को पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन को जड़ तक पहुंचाना, ये होता है फ्लोएम का काम।
और जाइलम का इस तरीके से ट्रिक लगा सकते, जाइलम का मतलब जाने, जल ऊपर जाने से मतलब जल और भोजन दोनों का ऊपर जाना, यानी पत्तियों तक पहुंचना, ये कहता है जाइलम, ये काम होता है जाइलम का। और फ्लोएम का काम बने हुए भोजन को पत्तियों के माध्यम से जड़ तक पहुंचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भोजन तथा पानी दोनों, ये होता है काम जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? किसने दिया? ऑप्शन ए अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन बी आर एच विटेकर, ऑप्शन सी एम डब्ल्यू वेरजनिक, या फिर डी आई इवानोव्स्की। इसका सही आंसर है आर एच विटेकर। आर एच विटेकर जी ने 5 जगत, यानी जगत को 5 भागों में बांटा था। किसने? आर एच विटेकर ने प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियो के जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। इसका सही है जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम, के नाम से जाना जाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम होता है, और पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो के जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, या फिर ऑप्शन डी थर्मिस्टर। इसका सही आंसर है पायरोमीटर। क्यों पायरोमीटर? क्योंकि धातुओं की भट्टी होती है, उसके अंदर तापमान बहुत अधिक अधिक टेम्परेचर होता है। अधिक टेम्परेचर किससे? थर्मोकपल से नापा नहीं जा सकता है, न थर्मिस्टर से, न थर्मामीटर। थर्मामीटर से तो बहुत माइनर, बहुत कम टेम्परेचर नापा, लेकिन पायरोमीटर ऐसा तापमान होता है, पायरोमीटर ऐसा तापमीटर होता है जिससे जो अधिक तापमान होता है, इतना जैसे सूर्य का तापमान भी नापना है तो इससे हम पायरोमीटर से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को CH3COOH के नाम से जाना जाता है, एसिटिक एसिड, या फास्फोरिक अम्ल। बताइए। इसका सही आंसर है फॉर्मिका, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं, फॉर्मिका उसी से निकलता है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक रोग, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी क्रोमियम, या फिर ऑप्शन डी पारा। इटाई इटाई रोग होता क्या है? पहले ये जानना जरूरी होता है कि इटाई इटाई रोग होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इटाई इटाई रोग क्या होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है इटाई इटाई रोग में। वो किसके कारण होता है? वो होता है कैडमियम। जब पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाती है, कभी कभी देखा हो पानी पानी रख दें कड़े किसी बर्तन में, तो हल्का रेड कलर का हो जाता है। क्या होता है उसमें? कैडमियम के कण होते हैं। वो कैडमियम की अधिकता के कारण ही इटाई इटाई रोग होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियाँ हड्डियाँ गलना शुरू हो जाती हैं और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये भयंकर दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है? यानी वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है, वो ह्यूमन जगत का, मानव जगत का है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, या फिर ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो वनस्पति जगत का जिब्रेलिन भी है, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ये वनस्पति जगत के हार्मोन्स हैं। लेकिन ये थायरोक्सिन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन्स ये मनुष्य की थायराइड ग्लैंड से निकलता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड मनुष्य की, उससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन, या फिर ऑप्शन डी लॉगिन इन। ये तो सभी मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, पता होगा। लॉगिन और पासवर्ड को सत्यापन करने के लिए क्या ऑथेंटिकेशन किया जाता है, कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जरूरी है। ऑथेंटिकेशन, लॉगिन नाम और पासवर्ड का जो सत्यापन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। प्रथम महिला यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी मुंबई में। वो भी कब बनाई गई थी? 1916 में। और इस प्रकार ये अंतिम क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। यूपी पुलिस में सभी लोगों का सिलेक्शन हो, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।